हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। तो आज का व्लॉग शुरू करने से पहले मैं आप सभी के जो क्वेश्चंस हैं उनका जवाब देना चाहूँगी कि जो आप कमेंट सेक्शन में पूछते हो। तो लेट्स स्टार्ट। तो पहला क्वेश्चन जो है वो ये है कि मैं कौन सा मॉक लगाती हूँ। तो मॉक मैं लगाती हूँ टेक्स्ट बुक से, क्योंकि टेक्स्ट बुक के जो मॉक होते हैं वो थोड़े चीप हैं बाकी साइट्स के कंपैरिजन में। तो इसलिए मैंने टेक्स्ट बुक का अभी ले रखा है। तो इसका प्राइस अगर आप लेना चाहें तो 379 मुझे पड़ा था। ठीक है, आपको भी इसी के आसपास पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा बहुत कम ज़्यादा ही हो सकता है। तो अ, दूसरा क्वेश्चन है कि मैं कब से प्रिपेयर कर रही हूँ। तो प्रिपेयर मैंने अगस्त सितंबर में किया था। ठीक है। तो अम, या मुझे अभी सितंबर अक्टूबर नवंबर 3 से 4 महीने हुए हैं मुझे प्रिपेयर करते हुए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेरी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है। तो वो इतनी कुछ ज़्यादा खास नहीं है आप लोगों से। तो मैं बहुत पहले ही ग्रेजुएशन कर चुकी हूँ। पहले इन द सेंस 2019 में मैंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की थी। उसके बाद मेरा 1 साल ड्रॉप हो गया था क्योंकि हेल्थ इश्यूज़ की वजह से। तो क्योंकि मुझे पीसीओडी है, तो उस साल मेरा ब्लड लॉस बहुत हो गया था। तो मुझे रिकवर करने में कम से कम 5-6 महीने लग गए थे। तो और उस मैं इसके बाद एमकॉम करना चाह रही थी ग्रेजुएशन के बाद, तो वो मेरी हो नहीं पाई 1 साल। मैं फॉर्म वॉर्म ये सब भर नहीं पाई थी। तो उसके बाद फिर मैंने 2020 का मैंने एमकॉम का फॉर्म भरा। और उसके बाद मैंने 2 साल के एमकॉम की। उसके बाद अभी ये 2022 में कंप्लीट हो गई है मेरी पोस्ट ग्रेजुएशन भी। उसके बाद फिर मैंने मम्मी पापा से मम्मी पापा बोल रहे थे कि इसके बाद क्या करना है। तो फिर दे सजेस्टेड मी कि आई शुड गो फॉर बैंकिंग प्रिपरेशन। तो आई एम डूइंग इट राइट नाउ। है नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि मैं कौन से मीडियम से हूँ। ये भी बच्चे पूछते हैं मुझे कि मैं कौन से मीडियम से हूँ। तो मैं ना तो मैं इंग्लिश मीडियम से हूँ ना हिंदी मीडियम से। मुझे कुछ समझ नहीं आता, मतलब दोनों ही है मेरा। तो दोनों कैसे है कि मैं फर्स्ट से सिक्स तक मैं इंग्लिश मीडियम से पढ़ी हूँ। उसके बाद 6 से 10 तक हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम मिक्सचर था उसमें। क्योंकि मेरा स्कूल चेंज हो गया था 7th क्लास में। तो सरकारी स्कूल में मम्मी पापा ने एडमिशन करवा दिया था। तो उसके बाद मेरा जो उसमें साइंस और मैथ्स थी वो इंग्लिश में थी, और जो एसएसटी का जो सब्जेक्ट होता है हिस्ट्री और ज्योग्राफी और बाकी सिविक्स होती है वो हिंदी में थी। तो इसमें मिक्सचर कह सकते हो, हिंदी इंग्लिश का मिक्सचर था। और फिर 11th-12th में मैं फिर से प्राइवेट स्कूल में मम्मी पापा ने एडमिशन करा दिया। तो उसके बाद मैं फिर से इंग्लिश इंग्लिश मीडियम में आ गई। तो आई हैव काइंड ऑफ मिक्स मेरा हो रहा है एक्सपीरियंस। तो मीडियम भी मेरा ऐसे ही है। और नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है ये अब मुझे वैसे कॉम्प्लीमेंट समझूँ, क्या समझूँ। ठीक है। तो लोग मतलब बच्चे जो हैं कमेंट सेक्शन में ये बोलते हैं कि मैं सृष्टि जयंत देशमुख जैसी लगती हूँ, मैं मिनी निमिषा बंसल जैसी लगती हूँ, है, मैं रकुल प्रीत जैसी लगती हूँ, मैं क्या कहते हैं समंथा जैसे भी लगती हूँ। वाह। तो आई डोंट नो मैं कितने कितने सेलिब्रिटीज जैसे लगती हूँ। इट्स ओके, पर थैंक यू, आपने इतना कॉम्प्लीमेंट दिया। तो इसके बाद अब हम अपना व्लॉग शुरू करते हैं। जैसे कि एज यूजुअल मैं टू डू लिस्ट से शुरू करती हूँ आजकल। तो ये टू डू लिस्ट बनाते हैं आज। टू डू लिस्ट मैंने बना ली है, तो मैं आपको मिलती हूँ वॉक देने के बाद। ओके, बाय।
मेरा क्वांट्स का सेक्शन पूरा हो गया है। अभी बस मेरा जो डीआई है इसमें मैंने सिर्फ 2 ही डीआई कर पाई हूँ, उसके आगे मुझसे नहीं हो रही है। तो इट्स ओके कि 2 डीआई भी मुझे लगता है काफ़ी है आज के लिए, वरना बहुत ज़्यादा हैवी हो जाएगा। Gonna get a so long time. मैंने रीजनिंग का जो है सेक्शनल मॉक मैंने दे दिया, और इनइक्वालिटी के 7 क्वेश्चंस मैंने कर लिए। मैंने सोचा था 5 करूँगी, पर कोई नहीं, 2 एक्स्ट्रा हो गए, कोई नहीं। और सिलॉक्स के मैंने 5 सोचे थे, पर 10 हो गए, कोई नहीं उसका भी। तो और चाइनीज़ के मैंने पूरे 5 किए। और अभी जो है मेरा 5 सिटिंग अरेंजमेंट और 5 फ्लोर पजल मेरी रहती है। तो अभी क्योंकि 5:30 हो रहे हैं, तो मैं नीचे जाके करूँगी। अभी मम्मी मेरे को बुला रही हैं कि नीचे आ जाओ अब। तो अब मेरा नीचे जाने का टाइम हो गया है, तो अब मैं जो भी करूँगी नीचे जाके करूँगी। और तो नीचे मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकती, तो इसलिए अभी आपको बता देती हूँ कि मैं नीचे जाके जो 2 बचा है कंप्लीट करूँगी। अभी नहीं, मतलब थोड़ा रेस्ट करके थोड़ा खाना पीना खा के रात को करूँगी। और आज मैंने इंग्लिश नहीं की, क्योंकि इंग्लिश के लिए मुझे इसमें मेरे टाइम टेबल मुझे कुछ जगह नहीं मिल रही थी कहाँ इसे फिट करूँ। तो वो बहुत ज़्यादा हो जाता, क्योंकि मतलब 24 घंटे ही होते हैं एक दिन में। तो सिर्फ मैंने क्वांट्स और रीजनिंग ही किया है, और मैंने सोचा कि अब मैं इंग्लिश ऑल्टरनेट डेज पे करूँ, क्योंकि इट्स नॉट पॉसिबल कि मैं इंग्लिश भी डेली हो जाए और क्वांट्स भी डेली हो जाए, रीजनिंग भी डेली, इट्स नॉट पॉसिबल। तो अब मैं इंग्लिश जो है ऑल्टरनेट डेज पे करूँगी। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा। प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर एंड कमेंट। टाटा।